आओ मैं तुम्हें वो वाकया सुनाता हूं जो वाकया हमारे और आपके ज़मीरों को झंझोड़ देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबियों का वाकया है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शमसुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं, दो सहाबियों का कि कपड़े की दुकान है। सुनिए, आप लोगों का असल मार्केट अहमदाबाद, दो दुकानें हैं। मान लीजिए एक आपकी भी है, मेरी भी है, और हम भी यहीं रहते हैं। मेरी भी कपड़े की और आपकी भी कपड़े की। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, एक कस्टमर कपड़ा ख़रीदने आ रहा है तो ये दुकान वाला भी कहता इधर आओ भाई, आओ हमारे पास अच्छा माल है। दूसरा भी कहता अरे भाई इधर आओ, हम तुम्हें आज अच्छा दिखाएं। होता कि नहीं होता है? ये कंपटीशन है, होता है। मौलाना साहब के पास चले जाओ और जाते हैं लोग, मौलाना हाँ क्या यार मेरे बगल में एक आदमी ने और दुकान खोल ली है। अच्छा क्या हुआ? अरे यार मेरे कपड़े की थी, उसने भी कपड़े की खोल ली है। तो चाहते क्या हो? चाहता ये हूँ कि कोई ऐसी चीज़ दे दो कि उसके पास कस्टमर ना जाए, सब मेरे ही पास आ जाएं। और माशाअल्लाह मौलाना के पास हर मर्ज का इलाज है। खुद बेचारा 5,000 रुपये महीने पे इमामत कर रहा है। उसको मालूम नहीं शाम तक हमारे पास खाने को क्या आएगा, लेकिन इलाज हर चीज़ का है। ओ उसकी दुकान पे कस्टमर न जाएं क्या? तो एक काम करो, शाम को आना, मैं एक तावीज़ बना दूंगा। लिखा। और अक्सर ये वो मौलवी होते हैं जो मुंह में पान भरे रहते हैं, तंबाकू वाला, अपना लिख देंगे, तावीज़ बना देंगे, फूक फाक कर देंगे, कपड़े में लपेट लो। क्या हुआ? रात के अंधेरे में जब सब सो जाएं तो इस तावीज़ को उसकी दुकान के सामने थोड़ा सा गड्ढा खोद कर गाड़ देना। क्या होगा? जो भी कस्टमर उसकी दुकान पर जाएगा उसका दिल ही नहीं लगेगा, वो लौट के तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। उसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी चलेगी। एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे कि एक की दुकान बंद कर दी जाए और एक की दुकान चलने दी जाए? ईमानदारी के साथ बताओ, दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या अल्लाह के रसूल इसलिए आए थे? क्या ऐसी कोई दुआ बताई होगी कि एक की दुकान बंद हो जाए और एक की चले? नहीं। नबी से कम ये तवक्को आप मत रखिए। हाँ, तवक्को रखना है तो ये रखिए कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी दुआ ज़रूर बताई होगी कि आपकी भी दुकान चले और आपकी भी चले, आपके भी घर में चूल्हा जले, इसके भी घर में चूल्हा जले। ऐसी दुआ की उम्मीद तो है, लेकिन ऐसी दुआ की उम्मीद नहीं है जो मौलवी ने दे दी है, उसकी दुकान के सामने गाड़ देना, उसके कस्टमर टूट कर तेरे पास आ जाएंगे। दो सहाबियों की दुकान है एक बाज़ार में, एक कस्टमर आता है और एक सहाबी की दुकान पर बैठ जाता है। वहाँ आवाज़ें देने का रवाज नहीं था। भाई कस्टमर है, किस्मत है, चाहे तो इसकी दुकान पर आ जाए, चाहे मेरी दुकान पर आ जाए। उस ज़माने में ये चलता था, कोई आवाज़ नहीं देता था, इधर इधर हम दुकान नहीं। अल्लाह पे भरोसा। ओफो, सहाबा का अमल देखिए। कोई आ रहा है, मेरी दुकान पे आएगा तो हम दिखा देंगे, उसकी दुकान पे आए वो दिखाते। भाई वो भी अपनी बीवी बच्चों के लिए बैठा, मैं भी बैठा। देखिए सोच क्या थी। आया एक सहाबी दूसरे सहाबी की दुकान पर, कपड़ा बेचने वाले की, और आकर बैठ गया। कपड़ा दिखाया, पसंद आया, ले लिया। मोल भाव नहीं चलता था, एक दाम ये है, ले गया। उसकी किस्मत में था, बेच दिया, कपड़ा ले गया वो। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, दोनों दुकानें आमने सामने, लेकिन वो इसी दुकान पर आया जिस दुकान से अभी थोड़ी देर पहले कस्टमर कपड़ा ले जा चुका है। इसी दुकान पर आता है और गुफ्तगू चलती है, और थोड़ी देर के बाद वो भी एक कपड़ा खरीद के ले जाता है। थोड़ी देर गुजरती है, एक और तीसरा कस्टमर आता है। तीसरा कस्टमर भी इसी दुकान पर आता है जिससे दो कस्टमर पहले कपड़ा ले जा चुके हैं। ये भी यहाँ से तीसरा कपड़ा खरीद कर ले जाता है, चला जाता है। अब ये सहाबी जिसकी दुकान है सोच रहे हैं, अल्लाह
हमारे पास 3 कपड़े बिक चुके हैं, हमारे घर आज चूल्हा जल जाएगा, हमें इतनी प्रॉफिट हो चुकी है कि हमारे बच्चे आज भूखे नहीं सोएंगे। थोड़ी देर के बाद चौथा कस्टमर आता है। न इस आदमी ने कहा कि भाई मेरे पास आने दो, तुम तो 3 कपड़े बेच चुके हो। नहीं, किस्मत है, तुम्हें अल्लाह ने 3 बिकवा दिए। मेरी किस्मत में होगा तो बिकेगा, वरना अल्लाह अगर तुम्हें दे रहा है और मैं जलूं तो ये अल्लाह की तकसीम से, अल्लाह की किस्मत से हम जलन हो रही है। नहीं नहीं। चौथा कस्टमर भी उसी दुकान पर आया, कपड़े की बातचीत करने लगा, लेकिन इस दुकानदार ने इस मर्तबा हमदर्दी जताते हुए कहा, भाई ये कपड़े हमारे बिक चुके हैं, 3 कस्टमर ये कपड़ा खरीद चुके हैं, अब हमारे पास स्टॉक में ये कपड़ा नहीं है। आपको इसी किस्म का कपड़ा और इससे भी अच्छा कपड़ा अगर खरीदना है तो मेरे पड़ोस में मेरे भाई की दुकान पर चले जाओ, इससे अच्छा कपड़ा आपको वहाँ मिल जाएगा, मेरे पास स्टॉक में ख़त्म हो गया। हालांकि था, लेकिन ये सोचकर कि मेरी तो इतनी इनकम हो चुकी है कि आज मेरे बीवी बच्चे खाना खा लेंगे, इस बेचारे का एक भी कपड़ा नहीं बिका है, अगर 1-2 कपड़ा ये भी बेच देगा तो इसके भी बीवी बच्चे आज खाना खा लेंगे, इसके घर में भी चूल्हा जल जाएगा। ये सोचकर उसने अपने पास आने वाले चौथे कस्टमर को कपड़ा नहीं दिया और कहा कि मुझसे भी अच्छा कपड़ा इस दुकानदार के पास है, जाओ वहां से ले लो। ये कस्टमर इस दुकान से उतरता है और दूसरी दुकान पे चला जाता है और वहां से कपड़ा खरीद कर ले जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमदर्दियां थी, एक दूसरे का दर्द था, एक दूसरे का की खैर ख्वाही थी लोगों के दिल में कि मेरे पास तो इतना बिक चुका है, इसका एक भी नहीं बिका है। अपना कस्टमर दूसरे के हवाले कर दिया करते थे, यहां तो दूसरे की दुकान पर आया हुआ कस्टमर छीन लेते हैं, उसको भी हड़प कर लेते हैं। 2-3 चीजें याद रखिए, 2-3 चीजें याद रखिए। एक आदमी का, एक नौजवान लड़के का किसी लड़की के साथ रिश्ता चल रहा है तो रिश्ते पे रिश्ता भेजना जायज नहीं। जब बात वहां फाइनल हो जाए उसके बाद भेजिए, अगर रिश्ता लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तब आप भेजिए। ऐसा नहीं कि एक की बातचीत चल रही है आप अपना ठोंक दो, वो अरे वहां छोड़ो यार, मेरा बेटा डॉक्टर है, अब उसने वहां छोड़ दिया, डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर, चलो इसको कर दें। ये गलत है, नाजायज है, हराम है इस्लाम के अंदर। जब तक एक जगह बात चल रही है चलने दो। इसी तरीके से 2-4 दुकानें आसपास किसी की हैं तो आवाज देकर बुलाना, ए इधर आओ, नहीं नहीं, वो आदमी जिसकी दुकान पे आना चाहे आ जाए, किस्मत। हाँ, एक जगह अगर वो बातचीत चल रही है तो दोबारा नहीं ठोकना चाहिए, ना साहब इधर आओ, उससे हमारे पास उससे भी अच्छा है, नहीं, जब तक उधर से फाइनल ना हो जाए और जब वो वहां पसंद ना आए, उतर जाए उसकी दुकान से, तब आप ये कह सकते हो भाई साहब आइए मेरी दुकान पर भी आप देख लीजिए, शायद आपको मेरी दुकान का कपड़ा पसंद आ जाए। ये भी उसी तरीके से है। इसी तरीके से रिक्शे वाले आपस में खड़े रहते हैं, हाँ साहब कहाँ जाओगे, वो बताओ कहाँ जाओगे, एक से बात चल रही, दूसरा अपना रिक्शा लेके आ गया, हाँ भाई कहाँ जाना है, बोलो बोलो, नहीं, जब तक उससे फाइनल ना हो जाए तुम अपने सवारी अपना रिक्शा लेके नहीं आ सकते हो, वरना नाजायज तरीके से माल का खाना हो जाएगा। हमें हमदर्दी अपनाना है, हमें हमदर्दी देखना है, हमें एक दूसरे की हमदर्दी हमारे दिलों में पैदा होना चाहिए। या इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन तो मोमिन के लिए भाई होता है, एक मुसलमान तो दूसरे मुसलमान के लिए भाई होता है। मेरे भाइयों, एक चीज और बता दूं, एक होता सगा भाई और एक होता ईमानी भाई। आओ एक नई चीज आपको बताता हूं। मैं और मेरा ये भाई सगा है, बाप एक माँ एक, दोनों एक माँ बाप की औलाद हैं, इसको क्या बोलते हैं, सगा हकीकी भाई। और एक वो है कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं और आप इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो आप भी हमारे इस्लामी भाई हो गए। ये क्या हुआ, इस्लामी भाई, ये हकीकी भाई, ये इस्लामी भाई। सुनिए, इन दोनों में बड़ा रिश्ता कौन सा है, एक हकीकी भाई और एक इस्लामी भाई।
अब आप कहोगे कि ना हकीकी भाई एक ही बाप की औलाद, नहीं, इन दोनों में अहमियत के हामिल और काबिले रश्क रिश्ता कौन सा माना जाएगा? जो इस्लाम लाया है और कलमा जिसने पढ़ लिया है, इसकी जो अहमियत होगी वो इसकी नहीं है। दलील सुनिए, जंगे बद्र सुना है ना नाम? पहली इस्लामी जंगे बद्र जो हुई उसमें बहुत से काफिरों को कैद कर लिया गया। 70 काफिर मारे गए और 70 ही काफिरों को कैद किया गया। उन कैदियों में एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर, एक कैदी थे अदी इब्ने उमैर। ये भाई थे हजरत मुसाब इब्ने उमैर के, दोनों सगे भाई। बाप का नाम उमैर, बाप के 2 बेटे, एक का नाम मुसाब, एक का नाम अदी। अब सुनिए, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, देखें गौर से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। एक का नाम मुसाब, बाप का नाम क्या है? उमैर। उमैर के 2 बेटे हैं, एक का नाम है मुसाब और एक का नाम है अदी। मुसाब मुसलमान है और अदी काफिर है। मुसाब जंगे बदर में नबी अकरम का साथ दे रहे हैं और आदि जंगे बदर में अबू जहल का साथ दे रहा है। सुन रहे हैं आप? अब इसको आपने समझ लिया। अब समझने के बाद आइए अब दिखाता हूं मैं मंजर। जंगे बदर जब खत्म होती है तो 70 काफिर कैद किए जाते हैं। उन काफिरों में मुसाब इब्ने उमैर का भाई अदी इब्ने उमैर भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अल्लाह के नबी ने महबूस कैदी काफिरों के बारे में हुक्म दिया, इन कैदियों के बारे में कि इनको बेड़ियां पहना दो ताकि ये भाग न जाएं। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दो। तो बेड़ियां डालते हुए चले आ रहे थे सहाबी काफिरों के। जब आदि इब्ने उमैर का नंबर आया तो आप ताज्जुब करेंगे कि आदि इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने की बारी या नंबर जिस सहाबी का था उसके हैल पर थे मुसाब इब्ने उमैर। जब आदि इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाली जाने लगी और उनके पैर की बेड़ियों को टाइट किया जाने लगा, जोर से कसा जाने लगा, तो मुसाब इब्ने उमैर अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियों को देखकर कह रहे थे, यहां से टाइट करो, यहां से इसका बोल्ट कसो, यहां से टाइट करो। तुम नहीं जानते ये आदि बड़ा शातिर है, ये लोहे की कील से ताला तोड़ लेता है, ये बड़ा माहिर है ताला तोड़ने में, धोखा खा जाओगे। यहां से टाइट करो, यहां से लूज करो, यहां से कसो, यहां से बोल्ट और नट इसका टाइट करो। ये मशवरा दे रहे थे सहाबी को अपने भाई आदि के बारे में। आदि ने जब ये सुना और समझ लिया कि मेरा भाई मुसाब इतनी जगहों से मुझे टाइट करवा रहा है कि अब मैं ताला तोड़ ही नहीं पाऊंगा, रात में भाग भी नहीं सकूंगा, तो आदि इब्ने उमैर को गुस्सा आता है और चीख कर कहता है, आए मुसाब, शर्म आती है आज तुझे भाई कहने में। आदि ने कहा, शर्म आती है तुझे आज भाई कहने में, तेरे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू मशवरा दे रहा है कि यहां से टाइट करो, यहां से कसो, यहां से और जोर से इसको टाइट कर दो। कैसा भाई है तू? शर्म नहीं आई? तेरी रगों में मेरे बाप का ही खून दौड़ रहा है, जिस बाप का खून तेरे रगों में उसी बाप का खून मेरी रगों में है, फिर भी तुझे शर्म नहीं आई और अपने भाई के पैरों में बेड़ियां डलवा रहा है और खड़ा होकर ये मंजर देख रहा है तू। मुसाब इब्ने उमैर जोरदार और शानदार अल्फाज में जवाब देते हैं, खामोश, आए आदि चुप, आए आदि खामोश, एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तब पता चलता है बेड़ियां कसने वाले को, सहाबी को, ये मुसाब इब्ने उमैर और आदि तो एक दूसरे के भाई हैं। कहा, चुप, क्या कहता है तू? तू मेरा भाई है?
हाय आदि, ये सच है कि तेरा बाप उमैर है, मेरा बाप भी उमैर है। ये सच है कि जो तेरी माँ है वो मेरी भी माँ है। ये सच है कि तेरी रगों में उमैर का खून है तो मेरी रगों में भी उमैर का खून है। ये सब सच है। लेकिन आज सुन, भाई जहां तक होने का मामला है तो तू मेरा भाई नहीं है। जबकि आप देखिए, माँ एक बाप एक, तो भाई 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 हुए। लेकिन मुसाब क्या कह रहे हैं? हाय आदि, तू मेरा भाई नहीं है। आदि ने कहा मैं तेरा भाई नहीं हूं, बाप एक है, मां एक है, और फिर भी तू कह रहा है कि मैं तेरा भाई नहीं हूं। अगर मैं तेरा भाई नहीं हूं तो कौन है तेरा भाई? हजरत मुसाब इब्न उमैर कहते हैं मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। यानी जो नबी का सहाबी तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं और उसको कस रहे हैं, मेरा भाई वो है। इसलिए वो मेरा भाई है क्योंकि उसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे की बुनियाद पर जो उस भाई का मकाम मेरे दिल में है वो तेरा नहीं है। इसलिए कि तेरी रगों में सिर्फ मेरे बाप का खून दौड़ रहा है लेकिन ईमान नहीं है, और मेरे भाई की रगों में अगरचे मेरे बाप का खून नहीं है लेकिन इस्लाम गर्दिश कर रहा है, ईमान गर्दिश कर रहा है। इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद जो अहमियत मेरी इस सहाबी की मेरे दिल में है वो तेरी अहमियत मेरे दिल में नहीं है। तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है। ऐसा जवाब कहां सुनने को मिलेगा? एक मुसलमान इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद उसका जो मकाम हमारी नज़र में होना चाहिए, सगे भाई अगर वो काफिर है तो उसकी अहमियत भी उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी उस मुसलमान की जो इस्लाम लाया है और कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ है, उसकी अहमियत हमारे दिल में होनी चाहिए। हम नजर डालें अपने समाज पर और सोसाइटी पर, क्या ये मकाम और मर्तबा हम अपने मुसलमान को देते हैं? यहां तो ये सूरत हाल है कि हम घर में घुसते हैं और पड़ोस के मकान से अगर कुकर की सीटी बजती है तो हम खुशबू सूंघते हैं कि क्या पक रहा है, और खुशबू से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अच्छा मेरे घर में दाल पक रही है और इसके घर में गोश्त। मैं नीचे जा रहा हूं, ये तरक्की। आज हम अपनी परेशानी, अपने दुख से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से और दूसरे के आराम से हम परेशान हैं। ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये तरक्की क्यों कर रहा है, ये आगे क्यों जा रहा है, आज हम उससे परेशान हैं। एक मछली होती है, व्हेल मछली, सुना है नाम? व्हेल मछली जानते हो? वो समंदर में जब घूमती है, समंदर में रहती है, वो एक दिन में कितना खाती है? मुंह फड़ा सारी मछलियों को खा गई, को जो मुंह में आ रहा है। एक दिन में 40 टन, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, 3 किलो नहीं, 40 टन खाती है। कितना खाती है? 40 टन। कितने दिन में? एक दिन में। मेरा रब वो है जो व्हेल मछली को भी समंदर की तारीकी में, अंधेरे में 40 टन उसको खाना खिलाता है, 40 टन उसके पेट में पहुंचाता है। उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है। आए 2 रोटी, 3 रोटी, 5 रोटी के लिए सूद खाने वालों, चोरी करने वालों, डकैती डालने वालों, तुम्हें अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? मेरा रब तो 40 टन, 100 टन का, 100 किलो का, 100 कुंटल का 1 टन, 40 टन मछली को, व्हेल मछली को खिलाता है। मेरा रब तो उसको भी भूखा नहीं सुलाता है। तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा है? तू अपने भाई की मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहा है? तू उसको 1 लाख देकर 1,10,000 क्यों ले रहा है? तू उससे 100 रुपए की जगह पर 500 रुपए क्यों ले रहा है? तू कैसा मुसलमान है? तुझे अपने रब के ऊपर
ऊपर भरोसा क्यों नहीं रहा? तुझे अपने रब की, अपने अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल क्यों नहीं रहा? तो तवक्कुल कर, भरोसा कर। मेरा रब जब उस मछली को भूखा नहीं सोने देता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू तो अफजल है, तू तो सबसे बेहतर है, तू तो नमाज पढ़ने वाला और रोजा रखने वाला है, तू अपने रब को अच्छी तरीके से जानता है, तू मुसलमान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता भी है, तू नमाज का भी पाबंद है, फिर तुझे अपने रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? तू अपने रब के ऊपर भरोसा कर। अल्लाह कहता मेरे बंदो मेरे ऊपर वैसे ही भरोसा करो जैसे करना चाहिए, तो हम तुम्हें भी वैसे ही रिस्क देंगे, रोजी देंगे, जैसे हम चिड़ियों को देते हैं। वो सुबह उड़ती हैं तो भूखी होती हैं, लेकिन शाम को जब वो जंगलों से अपने घोंसलों में जाती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है। हम तुम्हें भूखा उठाएंगे जरूर, लेकिन भूखा सुलाएंगे नहीं। तुम भरोसा तो करो मेरे ऊपर। हम तो मुसलमान हैं, हमें क्यों नहीं देगा? हमारा रब तो वो है, हमारा परवरदिगार तो वो है जो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर काले रंग की जब चींटी चलती है तो इतनी बुलंदी से वो उस चींटी को भी देखता है। उसके जब पैर के रखने की जो आहट होती है, हमारा रब उस आहट को भी सुन लेता है, उसको भी ग़िज़ा देता है। अल्लाह ने उसको पेट दिया है तो ऐसी नाक भी दी है उस मामूली चींटी को कि हम अपने बगल की, अपने हाथ की चीज को नहीं सूंघ पाएंगे, लेकिन उस चींटी को देखो, उसकी ग़िज़ा एक मंजिल की दूरी पर रखी है, 2 मंजिल पर रखी हुई है, लेकिन उसकी नाक में अल्लाह ने इतनी स्पिरिट दे दी, इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी, खुशबू सूंघने की उसको ऐसी शक्ति दे दी कि वो अपना रोजी रिस्क तलाश करने के लिए 2 मंजिल पर चली जाती है। मेरा रब उस चींटी को भी हौसला देता है, उसको भी नाक दिया है, उसको भी रोजी देता है, मछलियों को भी देता है। अरे हम किसको क्या देंगे? हम अपने दोस्तों को दस्तरखान पे बिठाएंगे, खिलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम देखना भी गवारा नहीं करेंगे। शादी मेरे बेटे की है, हम अपने यार दोस्तों को बुलाएंगे, लेकिन अपने दुश्मन को हम नजरअंदाज कर देंगे। मेरे भाइयों, हम दोस्तों को खिलाएंगे, पिलाएंगे, लेकिन दुश्मन को भूल जाएंगे, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मेरा रब तो वो है जो दोस्त को भी खिलाता है, दुश्मन को भी खिला रहा है, नमाज पढ़े उसको भी दे रहा है, न पढ़े उसको भी दे रहा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है वो उसको भी देता है, और जो मूर्तियों की पूजा कर रहा है वो उसको भी दे रहा है। उसकी नजर में खाने और पीने में कोई इम्तियाज नहीं। ओ मेरे बंदो, जब हम काफिरों को दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकते? तुम तो मेरे करीबी बंदे हो। मेरा रब तो वो है जो दोस्त दुश्मन नहीं, वो सबको देता है। 90 साल के एक बूढ़े को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान से उठा दिया था, ये कहकर कि तू आग का नाम लेकर खा रहा है, रख, अल्लाह का नाम ले। उसने कहा नहीं लेंगे, आग ही मेरा रब है। भगा दिया उसको। जिब्रील आ गए, अरे इब्राहिम, तुमने आज उस बूढ़े को बुलाया और खाना भी नहीं खिलाया, भगा दिया, जाओ उसको पकड़ के लाओ और खिलाओ। जिब्रील से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अरे वो तो अल्लाह का नाम ही नहीं लेता। कहा इब्राहिम, वो तो 90 साल में पूरी जिंदगी में कभी उसने अपने रब का नाम नहीं लिया। तुम्हारे दस्तरखान पर तो उसने आज अल्लाह का इनकार कर दिया, लेकिन वो तो 90 साल से नाम नहीं लेता। लेकिन तुम्हारा रब 90 साल से उस बूढ़े को खिलाता रहा, उस बूढ़े को पिलाता रहा, उस बूढ़े को रोजी रोटी देता रहा, फिर तुम उस बूढ़े को दस्तरखान से कैसे भगा सकते हो? तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं है। जाओ बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। बुला के लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए और उस बूढ़े को खिलाया। कहा लो खाओ। कहा अब क्या हुआ? मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लो, मैं आग का नाम लूंगा। लो। अरे अब क्या हुआ? अचानक कैसे बदल गए? फरमाया मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा दस्तरखान से
उठ जाए। मेरे रब ने कहा वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, फिर भी हमने उसको खिलाया पिलाया है, फिर तुम कैसे उठा सकते हो? जब अल्लाह को एतराज नहीं तो तुम्हें कैसी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कैसा एतराज? उस बूढ़े ने कहा आपका रब इतना मेहरबान है, फिर मुझे उस रब से जोड़ दो जिसकी रहमत का ये हाल है। मेरे भाइयों, वो बूढ़ा पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, अपने रब से जुड़ता है, उसके बाद खाना खाता है, अल्लाह का नाम लेता है और खाना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों, ये रब है जो गैरों को भी खिला रहा है, अपने दुश्मनों को भी खिला रहा है, नाफरमानों को भी खिला रहा है। जब वो खिलाने पिलाने वाला है तो हमें रोजी रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही? होनी चाहिए, लेकिन इतनी फिक्र नहीं। जब 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को खिला रहा है वो, तो हमें 2-4 रोटी के लिए इतनी फिक्र क्यों? इतना उतार चढ़ाव है, क्या होगा, कल कहाँ से खाना आएगा, 1 महीने बाद हम रिटायर हो जाएंगे सरकारी नौकरी से, फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा? हमारी 4 बेटियां हैं, हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी? इनके लिए जहेज का इंतजाम। अरे मुआशरे में, समाज के लोगों, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर इसको आपने खत्म कर दिया तो बहुत बड़ा एक जिहाद आप जीत जाओगे, बहुत बड़ा एक मार्का आप हासिल कर लोगे। क्योंकि इंसान नाजायज तरीके से जो कमा रहा है, अक्सर उसमें ऐसे हैं कि जिनको अपनी बेटियों की शादी करना है, उनको अपना फ्यूचर, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, इसलिए वो नाजायज तरीके से माल कमा रहा है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की हमदर्दी होनी चाहिए, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का दर्द होना चाहिए।